हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि पॉलिटी का या जीके टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताया करें कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संविधान की विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1707 और 1800 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ, और इसके समकालीन स्वीडन में 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो आयरिश संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP का प्रावधान है। DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध है, और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे एकाकी यानी सिंगल स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे सिंगल स्रोत है। 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान में इसका लगभग 2/3 भाग लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय यानी फेडरल व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑस्ट्रेलिया देश से भारत की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट की योजना किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विधायी विषयों की एक समवर्ती सूची व व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कनाडा देश के। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा देश की प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूस देश से। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका देश का। अगला प्रश्न है, किस देश से कानून के समान संरक्षण वाक्य से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमेरिका देश से। अमेरिका देश से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। दूसरी अवधारणा अर्थात कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य
कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्व के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और जो संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार के लिए किस देश से ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अमेरिका के संविधान की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 में, उच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 226 और 227 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आयरलैंड और स्पेन से। संवैधानिक प्रावधान है, भारत के संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य विषय जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हो तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को फ्रांस से अपनाया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 1950 प्रदान करता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था तथा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था आदि लिए गए थे। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से विधि के समक्ष लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर या गरीब हो, उच्च नीच, अधिकारी या गैर अधिकारी कानून से ऊपर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश का देन है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा इंग्लैंड देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जर्मनी देश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कनाडा देश से। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा
क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश का देन है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जर्मनी के संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका देश से। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कनाडा देश। कनाडा देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति को देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जर्मनी के वीमन संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।